अगर इनके फैमिली को प्रेशर आप देते हो तो हमारी आगे की रणनीति आपको नहीं पता और अभी बताएंगे भी नहीं, अभी बताएंगे भी नहीं, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं किया और करना भी नहीं चाहते, हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि हम फौज में जाने वाले हैं। इसमें से कोई ऐसे बच्चा हो जो जिनने ऐसा बोल दिया हो कि मैं सुसाइड कर लूंगा ये नौकरी ना मिलने से, हम सुसाइड तो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम फौज का सपना देखे हैं, फौज में वर्दी पाने का सपना देखे, हम कभी सुसाइड नहीं करेंगे। लेकिन आप जो मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार कर रहे हैं, इसका जिम्मेवार ये गवर्नमेंट होगी। और सर आपसे खास करके रिक्वेस्ट है अमित शाह जी से कि सर आप तो हर चीज़ पे संज्ञान लेते हैं, हर चीज़ के लिए एक संशोधन किया जाता है, तो फिर एसएससी जीडी के लिए क्यों नहीं सर? एसएससी जीडी के लिए भी अंत कीजिए, हर बात का अंत होता है, एसएससी जीडी का भी अंत कीजिए। जो बच्चे पिछले 18 महीने से 17 महीने से लड़ रहे हैं उनको आप नियुक्ति पत्र दीजिए सर, क्योंकि आप अगर नियुक्ति पत्र देंगे तो हम देश सेवा कर पाएंगे, 2 वक्त की हमारे घर वाले को रोटी मिलेगा। और लास्ट मैसेज ये भी है कि सर वेतन मत दो, आपके पास इनकम नहीं है तो हम 2 साल क्या 3 साल क्या 4 साल भी आपको फ्री में देश सेवा देंगे, बस हमारे घर वाले को 2 वक्त की रोटी चाहिए। जय हिंद जय भारत। ये और एक बात और है कि जो हरियाणा पुलिस की लेडी कांस्टेबल थी, सिविल ड्रेस में मैडम थी, और मैडम का रुतबा देख के तो ऐसा लग रहा था कि मैम बहुत IAS लेवल की अधिकारी हैं, बट लेडी कांस्टेबल वो नॉर्मल कांस्टेबल थी। मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं। मुझे एक बात का बहुत बुरा लगा कि जब मैडम ने बोला कि भाई तुम तो 4000 सीट के लायक ही नहीं हो, तुम रोड पे ऐसे पागलों की तरह भटक रहे हो। मुझे ये चीज़ कहना है कि ये चीज़ हमारी लड़ाई एसएससी से है, सेंट्रल गवर्नमेंट से है, हमारी लड़ाई स्टेट गवर्नमेंट से भी नहीं है, और खास करके जो कांस्टेबल थी मैडम उससे भी नहीं है। तो आप हमें औकात हमारा मत दिखाओ कि हम उसके लायक हैं या नहीं है। ये लड़ाई हमारी एसएससी से और सेंट्रल गवर्नमेंट से है। और एक साथी हमारी जो महाराष्ट्र से है, इनका उस टाइम जब हम लोग रास्ते पे मतलब उस रिसोर्ट में रुके थे, वहाँ पे पतंग बच्चे उड़ा रहे थे, ये स्पीड में भाग रही थी, बारिश हो रही थी, कपड़े उतारने के लिए इनके गले कट गए। और सर उनके बाद भी सर क्या बोले कि सिविल ड्रेस में थे, मुझे नहीं पता उनका क्या नाम था, लेकिन कोई अधिकारी ही थे, वो पुलिस ऑफिसर ही थे। उनने 10:30 बजे रात को हमारे लड़कियों के बीच आके वो बोलते शांति बनाए रखो, किसी लड़के से बात मत करो। मेरा कहना यही है कि जो 1000 किलोमीटर हम चले तो हम यही भाई लोग के साथ अब तक थे, तो अब तक हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। तो वो 8 घंटे जो रात रहे हम वहाँ पे क्या हो जाता। और सर ने हमें धमकी दिया, सब लड़कियों को एकदम से धमकी दिया कि तुम अगर आगे कुछ भी करते हो और थोड़ी सी भी उठने की ये करते हो, टॉयलेट भी जाना मना है, बिल्कुल नहीं जाओगे, तो मैं चाहूँ ना तो 20 को डैमेज कर सकता हूँ। मेरा पूछना यही है सर कि 20 का डैमेज तो आप 20 का तो नहीं किए, लेकिन 200 बंदे को बुरी तरह से डैमेज किए, और ये डैमेज का जवाब हम लेके रहेंगे। जय हिंद जय भारत।